हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको एनवीएस में मिस हेल्पर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का वो भी इंग्लिश मीडियम में क्लास 2 मिल रहा है। और यह पूरा बेसिक से स्टार्ट है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था और आज से आपको सेकेंड पार्ट उसका मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका टोटल 30 पार्ट्स आएगा। तो आप ज़रूर शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर आपको लगे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So here you can see in previous video I had completed carbohydrate, and in this video you will learn about protein. तो प्रोटीन इज ए चेन ऑफ अमीनो एसिड दैट कंटेंट्स। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। बहुत अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं, उनसे प्रोटीन बना होता है, ठीक ना। तो जो अमीनो एसिड होते हैं जिनसे प्रोटीन बना होता है वो किससे बना होता है? यानी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन किससे बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट देखा था कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने होते थे। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपका प्रोटीन है कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन एंड सल्फर से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। तो एक चीज़ इस बारे में बताता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी टर्न्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। हम लोग जो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, भोजन में, तो उसका क्या होता है कि जो हमारे शरीर में बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, तो वो उनको एंजाइम होते हैं। तो वो एंजाइम क्या करते हैं? प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं, ठीक ना। क्योंकि डायरेक्ट प्रोटीन को हमारा ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, इसलिए उसे अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं वो दो तरह के अमीनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन आर मेड ऑफ टू टाइप ऑफ अमीनो एसिड। फर्स्ट वन इज इसेंशियल अमीनो एसिड एंड सेकेंड वन इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ओके। तो प्रोटीन जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो 13 टाइप के इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। यानी 13 टाइप के अमीनो एसिड से प्रोटीन बने होते हैं एंड 8 टाइप के नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड से प्रोटीन बने होते हैं। यानी 13 और 21 टोटल 21 तरह के अमीनो एसिड से आपका प्रोटीन बने होते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसेंशियल अमीनो एसिड है, तो इसेंशियल अमीनो एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। यानी जो हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है, उससे ही इसेंशियल अमीनो एसिड प्रोड्यूस होता है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड और डाइट। जो हम लोग भोजन खाते हैं उससे आप इसेंशियल अमीनो एसिड जो 13 तरह के हैं उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड। जो नॉन इसेंशियल है वो आपको फूड से मिलते हैं, ठीक है। तो अब बात किया जाए कि फंक्शन, जो प्रोटीन है उसका फंक्शन क्या होता है। बार बार क्यों आ रहा है? तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? ये एडवर्टाइजमेंट क्यों आ जा रहा है? जो प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? सेल ऑफ मसल्स एंड टेंडन एंड लिगामेंट आर मेंटेन्ड विथ प्रोटीन। जो मसल्स होते हैं, टेंडन होते हैं, लिगामेंट होते हैं ना, उनका जो सेल होते हैं वो किससे मेंटेन होते हैं? प्रोटीन से ही मेंटेन होते हैं। उनमें कोई टूट फूट होती है तो वो उसी से मेंटेन होती है, ठीक है। डेवलप एंड रिपेयर टिश्यू। जो टिश्यूज है वो नए नए टिश्यू को डेवलप करते हैं और जो पुराने टिश्यू है उनमें टूट फूट हो गई है उनकी रिपेयर भी करती है, ठीक ना। प्रोटीन सिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ न्यू मसल्स। नए नए मसल्स हैं, न्यू मसल्स हैं, उनके ग्रोथ को वो क्या करता है? उसे फास्ट करता है, ठीक ना। फॉर्म्स द हार्मोन्स, एंजाइम एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, एंजाइम एंड हार्मोन भी आपको शरीर में वो बनाता है, जो हमारे शरीर में बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। नेल्स, हेयर, स्किन एंड मसल्स एंड सम ऑर्गन्स आर क्रिएटेड बाय प्रोटीन। जैसे आपका नेल हो गया, हेयर हो गया, स्किन हो गया, मसल्स हो गया, शरीर के कुछ दूसरे भाग भी वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, ठीक है ना। इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एट टाइम ऑफ हंगर, सिकनेस एंड प्रेगनेंसी। तो जब आप बीमार होते हैं, सिकनेस होते हैं या प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको जो एनर्जी मिलती है उस समय तो आप खाना नहीं खाते हैं, कम खाना खाते हैं, जैसे, ठीक है। जब आपको भूख लगे, कहीं आप 2-3 दिन के उपवास पे हैं, ठीक है, तो उस समय तो आप खाना नहीं खा सकते हैं। तो उस समय आपको शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो यही प्रोटीन से मिलती है, ठीक है ना। सिकनेस के समय भी आपको यहीं से मिलती है, ठीक है ना। डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा डिजीज हो सकती है? तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है कि ग्रेटर रिस्क ऑफ बोन
फ्रैक्चर, यानी बोन को, हड्डियों टूटने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। ठीक है, स्टंट ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो ग्रोथ होती है उसमें रुकावट आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्वाशियोकर, ये वाला जो बीमारी है, डिजीज है क्वाशियोकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एडेमा नाम से भी जानते हैं, एडेमा और क्वाशियोकर, ठीक है। उसके अलावा फैटी लीवर, लीवर फैटी हो जाएगा, उसके स्किन, हेयर एंड नेल में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि स्किन, हेयर एंड नेल है वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बनी होती है, तो इनमें आपके प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। उसके अलावा लॉस ऑफ मसल्स मास, जो आपका मसल्स हैं उनके मतलब कमी आ सकती है मसल्स में, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ प्रोटीन इनटेक लीड्स टू, अगर प्रोटीन आपने देख लिया कम खा रहे हैं तो उसके कारण कौन सी बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में भी ले रहे हैं उसके कारण भी आपको बीमारी हो सकती है। कौन सा, द ब्रेकेज ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस्ड मोर यूरिया, तो अगर ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो उसके चलते आपके शरीर में ज़्यादा यूरिया बनेगी, एंड अदर कंपाउंड्स, इट गिव्स मोर प्रेशर ऑन किडनी एंड लिवर, तो इसके कारण किडनी एंड लिवर पर ज़्यादा प्रेशर आएगा, एंड रिजल्ट्स इन फेलियर ऑफ द ऑर्गन्स एंड डेवलप स्टोन इन किडनी, तो उसके कारण क्या होगा कि आपका बहुत सारे अंग है उसमें फेलियर हो सकता है, ठीक ना, मतलब वो काम करना बंद कर सकते हैं, एंड डेवलप स्टोन इन किडनी, और किडनी में स्टोन बन सकते हैं, ठीक ना, एंड ऑल्सो किडनी फेलियर का भी संभावना हो सकती है। तो आपने देखा कि जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व है, जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है ना, किसी भी कोई भी पोषक तत्व, तो उसकी अधिक मात्रा लेना भी नुकसानदेह होता है और कम मात्रा में भी लेना नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की बात किया जाए कि प्रोटीन हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जो पहला हो गया कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क से भी या मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, पनीर वगैरह, उन सभी से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। मिल्क प्रोडक्ट से तो आपको कैल्शियम भी मिलती है, अच्छे सोर्स होते हैं। उसके अलावा बीन्स, पल्स, सोयाबीन तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है, ठीक है ना। उसके अलावा एग, मीट एंड फिश से भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब फैट के बारे में बात किया जाए, फैट क्योंकि ये भी आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3 आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट तो हमने पढ़ लिया, तो जो अब है नेक्स्ट आपका फैट के बारे में जान लेते हैं कि फैट, आउट ऑफ द 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपको बताया है, तो उनमें से फैट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। फैट इज आल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स, तो जो फैट है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में भी जाना जाता है ना। तो फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। इट इज़ द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जो फैट है उससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हालांकि क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है कि कम मात्रा में भी खाएं तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को दोनों की इक्वल मात्रा में लेते हैं तो फैट से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और जो फैट होता है आपको देखा था कि 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है, और 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो आपने देखा कि फैट से ज़्यादा मिलती है, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। फैट रिमेन्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो फैट है जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहती है, ठीक है। फैट इज स्लोएस्ट बट इफिशियंट सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट से आपको धीरे धीरे एनर्जी मिलेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट से देखते थे कि ग्लूकोज पी लिए तुरंत एनर्जी मिल गया, उसी तरह से फैट से उतना जल्दी एनर्जी नहीं मिलता, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन इफिशियंट सोर्स ऑफ, अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक ना, ठीक है ना। फैट डिस्पेंसेस एनर्जी एट द टाइम ऑफ नीड ऑफ द बॉडी, जब आपके शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसमें फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जैसे 2-3 दिन आप भूखे हैं, उसमें आप खा नहीं रहे हैं, तो उसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से एनर्जी मिलती है, जो फैट है वही आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। फैट इज डिपोजिटेड बाय द बॉडी मेनली अंडर द स्किन एंड सम ऑफ द रीजन ऑफ किडनी एंड लीवर, जो फैट से जो फैट है तो फैट कहाँ स्टोर हो जाता है, जब खाते हैं तो उससे तुरंत ही आपको एनर्जी नहीं मिलती है, जनरली आपको एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है, लेकिन फैट्स जो आप खाते हैं वो कहाँ मेनली वो स्टोर हो जाता है स्किन के नीचे एंड सम अदर रीजन ऑफ बॉडी लाइक जैसे किडनी एंड लीवर में भी कुछ स्टोर हो जाते हैं, ठीक है ना। और द एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक आल्सो कन्वर्टेड इनटू फैट बाय द बॉडी एंड डिपोजिटेड, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट की भी ज़्यादा मात्रा खा लिया तो वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। फैट आर नॉट ईजी टू बी डाइजेस्टेड, जो फैट है जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना ईजी है, ठीक है ना, लेकिन फैट डाइजेस्ट करना बहुत ईजी नहीं है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट कंपेयर में, बिकॉज दे नीड मोर ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, क्योंकि उनको क्या एनर्जी रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग ज़्यादा एनर्जी यानी
एनर्जी हम लोग प्राप्त करते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट से, फैट से ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना उतना आसान नहीं है, ठीक ना। फैट्स आर गुड फॉर द बॉडी बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। फैट हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह होगा, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि फैट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल फैट एंड दूसरा कंपाउंड फैट। जो सिंपल फैट है वो भी आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दो तरह का हो जाएगा, ठीक ना। तो जो सिंपल फैट होता है वो क्या होता है, तो बॉन्ड ऑफ ग्लिसराइड। तो सिंपल फैट क्या होता है, बॉन्ड ऑफ ग्लिसराइड, ग्लिसराइड का बॉन्ड होता है ना, तो 1 और 2 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, 1 फैटी एसिड बॉन्ड नोन एज मोनोग्लिसराइड, ठीक ना। 2 फैटी एसिड बॉन्ड नोन एज डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड एज ट्राइग्लिसराइड। जो ट्राइग्लिसराइड है वही हम लोग ज़्यादा खाते हैं ना। द मेजर डिपोजिशन ऑफ द फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक ना। जो सैचुरेटेड फैट क्या होता है, इट इज ए सिंगल बॉन्डेड कार्बन फुली सोक्ड, यानी सिंगल बॉन्ड वाला है वो आपका सैचुरेटेड है, और 2 या 2 से अधिक बॉन्ड वाला है वो अनसैचुरेटेड है, ठीक ना। तो जो सिंगल बॉन्ड वाला है, तो दिस टाइप ऑफ फैट इंक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सैचुरेटेड हैं, आपके एग्जाम में यह आएगा कि सैचुरेटेड जो फैट है उसके एग्जाम्पल कौन सा है, अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल कौन सा है, सैचुरेटेड फायदेमंद है, अनसैचुरेटेड फायदेमंद है, इस टाइप से आएगा। तो दिस टाइप ऑफ जो सैचुरेटेड है, तो दिस टाइप ऑफ फैट इंक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड एंड फाउंड इन एनिमल और ओरिजिन प्रोड्यूस सच एज। तो जो सैचुरेटेड है उसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके शरीर से उतना फायदेमंद नहीं है, और ये कहाँ से मिलेगा, बटर से, मीट से, चीज से, उससे मिलता है, ठीक है ना। इट आल्सो इंक्रीज द डिजीज ऑफ हार्ट डिजीज भी यह बढ़ाता है, ठीक ना। तो जो सैचुरेटेड है उतना आपको फायदेमंद नहीं है। जो अनसैचुरेटेड है, ठीक ना, इट इज ए डबल बॉन्ड और मोर देन डबल बॉन्ड कार्बन मोलिक्यूल्स। तो 2 बॉन्ड या 2 से अधिक बॉन्ड वाले कार्बन मोलिक्यूल होते हैं इसमें, अनसैचुरेटेड में, और विच आर नॉट कंप्लीटली सोक्ड विथ हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड आर कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक ना। तो अब जो अनसैचुरेटेड है, तो दे आर गुड फॉर हार्ट एज दे डिजीज एज दे डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। तो जो आप देख रहे हैं कि सैचुरेटेड था वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता था, लेकिन अनसैचुरेटेड है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल के क्या करा, कम करा है ना। दे आर फाउंड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड नट्स। जो प्लांट से जो प्रोडक्ट आपको मिलता है फैट, उससे आपको प्लांट फैट से आपको अनसैचुरेटेड मिलते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल, ठीक ना, इस टाइप से ओलिव ऑयल, जो भी जितने तरह के वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है ना, उस सभी से आपको अनसैचुरेटेड फैट मिलती है, ठीक ना। अब देखते हैं कि कंपाउंड, जो कंपाउंड वाला बताया कि सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो कंपाउंड जो फैट है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल फैट्स एंड अदर केमिकल ऑल्सो, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ फैट हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, उसका क्या फंक्शन है शरीर में, ये जान लेते हैं। तो प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक ना। जो भी हम लोग काम करते हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो फैट से आपको एनर्जी मिलती है। फैट डिस्पेंसेस एनर्जी फॉर इंड्यूस एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं उसके लिए एनर्जी को प्रोवाइड करता है। इट कीप्स द बॉडी वार्म, बॉडी को गर्म रखता है। इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो हमारे शरीर का ऑर्गन है वो ना, तो उसको रक्षा भी करता है। हमारे शरीर को ऊपर जमा हो जाता है, और ये हमारे शरीर के लिए गर्म शरीर को रखता है, और शरीर को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है ना, चोट लगने से। हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को अच्छे से काम करे इसके लिए मदद करता है। उसके अलावा हेल्प इन मेंटेनिंग स्किन एंड हेयर एंड स्किन है उसको मेंटेन करने में भी मदद करता है, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट विटामिन ए, डी, ई के। आपको पता ही है कि विटामिन ए, डी, ई एंड के है वो वसा में घुलनशील है। तो अगर आपके शरीर में वसा कम रहेगा तो ए, डी, ई के आप खाएंगे तो शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो जो विटामिन वसा है, तो वसा के थ्रू ही विटामिन ए, डी, ई के शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचते हैं, और वह आपको शरीर को फायदे रखते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।